ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। वक्त है दिन के सबसे बड़े खबरों और उनके सबसे प्रामाणिक विश्लेषण का। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। हर व्यक्ति के जीवन में दो तरह के दौर आते हैं। एक दौर वो होता है जब उसकी तूती बोलती है, हर कोई उसे ध्यान से सुनता है। फिर एक दौर वो भी आता है जब बाहर के लोगों को तो छोड़िए, घर के छोटे बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनते, उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, एक ही बात बार बार कहने पर कुतर्क करते हैं। लेकिन आज हम किसी के घर की नहीं बल्कि देश की बात करने वाले हैं और इस सवाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं का भी दूसरा दौर आ गया है? क्या ये युग हर बात का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं के सिर फोड़ने का युग है? बीजेपी के एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाकर पहले ही हंगामा मचा रखा है। अब संसद में विपक्ष के सबसे जिम्मेदार नेता यानी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर उसकी नीयत, उसकी निष्ठा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने वही आरोप लगाए हैं जो इससे पहले भी चुनाव आयोग पर कई बार लगा चुके हैं और जिन पर चुनाव आयोग कई बार जवाब भी उन्हें दे चुका है। राहुल की टाइमिंग इस बार भी विशेष है। इस बार भी उन्होंने अपना ईवीएम रिकॉर्ड देश से बाहर विदेश जाकर ऑन किया है। राहुल ने विदेशी जमीन से देसी मामला उछाला तो विपक्ष के नेताओं ने उनके हां में हां मिलाने की रेस छेड़ दी। कहा कि राहुल गांधी ने 100% सच बात कही है। लेकिन राहुल को रूलिंग पार्टी से बहुत तीखे शब्द सुनने को मिले। बीजेपी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा कि राहुल गांधी को विदेशी जमीन पर खड़े होकर देश को बदनाम करने की आदत पड़ी हुई है और देश से विश्वासघात राहुल गांधी की रग रग में घुला हुआ है। तो जनहित में आज हम चुनाव आयोग से शिकायतों की पूरी फाइल खोलने वाले हैं। चुनाव आयोग के ईमान पर राहुल गांधी और विपक्ष को क्यों शंका है और कितनी जायज है, दोनों पर बात होगी। यह भी जानेंगे कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को राजनीतिक निष्ठा में डूबा हुआ बताने वाले लोग इस वक्त खुद कितने पानी में हैं। आज के न्यूज मेकर राहुल गांधी हैं, तो सबसे पहले उनके उसी बड़े बयान पर आते हैं जो उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन जाकर यानी कि विदेशी धरती पर दिया है। राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिकी दौरे में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे, उन्हें लोकतंत्र का ज्ञान देंगे। राहुल क्या बोलने वाले हैं, इसके संकेत उनके सलाहकार सैम पित्रोदा ने पहले ही दे दिए हैं। पित्रोदा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, युवाओं, लोकतंत्र और बेहतर भविष्य की आवाज, आइए सुने, सीखें और मिलकर निर्माण करें। और राहुल गांधी ने अमेरिका पहुंचते ही पहला ज्ञान भारत की चुनावी प्रणाली पर दे दिया। महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा छेड़कर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them the videography. If we asked, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. विडंबना है कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर खड़े होकर तब ये आरोप लगाए जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज ही भारत यात्रा पर हैं। राहुल ने वार किया तो सियासी पलटवार होना ही था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोपों की झड़ी लगाने में देर नहीं की। हिंदुस्तान के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं क्या? आप जाइए, कोर्ट में जाइए, प्रश्न उठाइए, मगर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। राहुल ने विदेश जाकर जो कहा उसके बाद कौन कौन उनके पक्ष में खड़ा है और कौन कौन उन पर भड़क रहा है, यह भी सुनाएंगे। पहले बिग पॉइंट जानिए कि राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किस तरह के सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र में जितने बालिग वोटर नहीं, उससे ज्यादा वोटिंग हुई।
महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे से 7:30 के बीच 65 लाख वोट पड़े। 2 घंटे में 65 लाख वोट असंभव है, क्योंकि एक वोट में 3 मिनट लगते हैं। यहां आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आखिरी 2 घंटे की वोटिंग पर सवाल पूछे हैं। चुनाव में फर्जी वोट जोड़े गए, कांग्रेस के वोटर काटे गए, वोट प्रतिशत बढ़ा दिया गया, ये आरोप कांग्रेस पहले से ही लगा चुकी है। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को ही इस पर अपना जवाब भी दे दिया था। अब चुनाव आयोग ने क्या कहा था वो भी जानिए। 5 बजे के आंकड़ों से फाइनल डेटा की तुलना गलत है। वोटिंग खत्म होते वक्त चुनाव अधिकारी कई काम में व्यस्त होते हैं। वोटिंग अपडेट ईवीएम जमा होने के बाद शुरू होता है। कुछ पोलिंग पार्टी आधी रात या अगले दिन रिपोर्ट करती हैं। मतगणना से पहले फॉर्म 17C का मिलान किया जाता है। और 7 जनवरी को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शेरो शायरी भरे अंदाज में भी जवाब दिया था। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है। इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। तो क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस का होमवर्क अधूरा है? कांग्रेस के पास वाकई अपने आरोपों का कोई आधार है? इन सारे सवालों पर भी आएंगे, लेकिन अभी वो जुबानी जंग देखिए जो राहुल गांधी के बयान के बाद से छिड़ा हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। बार बार चुनाव हारने के बाद उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में अगर उनको कुछ सजा हुआ या कुछ हुआ, उससे ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपने सारा रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय करा दिया। तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर, उसकी पारदर्शिता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जवाब देता नहीं है। राहुल गांधी भी एकदम थेथर हो गए हैं। उनको कई बार समझाया गया है, बोला गया है कि देश के जो अंदरूनी विषय होते हैं उन विषयों के ऊपर विदेशी भूमि पे जाकर के चर्चा मत किया करिए। वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनका नेतृत्व पूरी तरह से कुंद हो चुका है। और ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, विपक्ष से हम सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार इसका कोई रिप्लाई कर रही है? देश के बाहर जाकर क्या सिर्फ देश की तारीफ की जानी चाहिए? क्या देश से बाहर देश के किसी सिस्टम पर बोलना देश के खिलाफ बोलना माना जाएगा? इसे आप अंतहीन बहस मान सकते हैं। हम फिलहाल बात करेंगे चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली और चुनावी टूल यानी कि ईवीएम पर कांग्रेस को इतना अविश्वास क्यों है और ये कितना जायज है।